लेट्स माइक भक्ति मार्ग। एक ऐसा महीना जब हर हर महादेव का जय घोष पूरे देश में गूंज उठता है, जब शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है और जब भगवान शिव की भक्ति जीवन का सबसे बड़ा उत्सव बन जाती है। जी हाँ, शुरू होने वाला है सावन, भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना। आज भक्ति की विशेष प्रस्तुति में जानेंगे सावन की महिमा, इसकी पौराणिक कथा, धार्मिक महत्व, व्रत पूजन की परंपराएं और आखिर क्यों माना जाता है सावन में शिव की आराधना से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा आज के कार्यक्रम में देखिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लिए कौन से बड़े प्रशासनिक फैसले। गुरु पूर्णिमा से पहले वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने क्यों पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। सांवलिया सेठ के चरणों में श्रद्धालु ने अर्पित की 26 लाख रुपए से अधिक की चांदी की भेंट। और सावन में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए IRCTC लेकर आया विशेष धार्मिक यात्रा पैकेज। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन और आप देख रहे हैं भक्ति। सबसे पहले रुक करते हैं आज की विशेष प्रस्तुति की ओर। सनातन धर्म में श्रावण मास को भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी समय देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया था। मंथन से निकले कालकूट विष ने पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया। तब भगवान शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष का पान कर लिया। माता पार्वती ने विष को उनके कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। मान्यता है कि देवताओं ने श्रावण मास में भगवान शिव का जलाभिषेक कर उन्हें शीतलता प्रदान की। तभी से सावन में जलाभिषेक की परंपरा चली आ रही है। एक अन्य मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। इसलिए अविवाहित कन्याएं उत्तम वर की कामना और विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए सावन के सोमवार का व्रत रखती हैं। सावन का प्रत्येक सोमवार विशेष महत्व रखता है। देश भर के शिवालयों में सुबह से देर रात तक जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप का क्रम चलता रहता है। श्रद्धालु गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, आक के पुष्प, शमी पत्र और सफेद चंदन भगवान शिव को अर्पित करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया शिव पूजन मन को शांति और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। सावन का सबसे जीवंत स्वरूप कांवड़ यात्रा में दिखाई देता है। लाखों शिव भक्त हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख, सुल्तानगंज और अन्य पवित्र स्थलों से गंगा जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं और अपने अपने शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। ये यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अनुशासन, सेवा, धैर्य और सामूहिक आस्था का अद्भुत उदाहरण है। सावन में अनेक महत्वपूर्ण पर्व भी आते हैं। नागपंचमी, श्रावणी उपाक्रम, रक्षाबंधन और कई क्षेत्रों में झूला उत्सव इसी महीने मनाए जाते हैं। वृंदावन, मथुरा, उज्जैन, काशी, देवघर, बैद्यनाथ धाम, ओंकारेश्वर, सोमनाथ, महाकाल और केदारनाथ जैसे शिव और वैष्णव तीर्थों में इस दौरान लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। आयुर्वेद और भारतीय जीवन शैली में भी सावन का विशेष महत्व बताया गया है। वर्षा ऋतु में पाचन शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर होती है, इसलिए सात्विक भोजन, उपवास, संयम और नियमित पूजा पाठ को स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिए भी लाभकारी माना गया है। इस दृष्टि से सावन केवल धार्मिक नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित करने वाला महीना भी है। आज के समय में सावन हमें प्रकृति से जुड़ने का संदेश भी देता है। वर्षा, हरियाली और जल संरक्षण का ये मौसम हमें याद दिलाता है कि भगवान शिव केवल कैलाश के देव नहीं, बल्कि प्रकृति के भी आराध्य हैं। उनकी जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और शरीर पर भस्म, ये सब हमें प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। सावन का वास्तविक संदेश केवल व्रत रखना या मंदिर जाना नहीं है। भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है,
जो सरलता और सच्चे भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इस महीने क्रोध छोड़ना, संयम अपनाना, सेवा करना, जरूरतमंदों की सहायता करना और मन को निर्मल रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है शिव में शक्ति है और शक्ति में शिव, और सावन इसी शिव शक्ति के दिव्य मिलन का उत्सव है। आइए इस सावन हम केवल जल ही न चढ़ाएं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता का भी त्याग करें, क्योंकि सच्ची शिव भक्ति वही है जो जीवन को सरल, शांत और करुणामय बना दे। चलिए अब बात उन खबरों की जो इस सप्ताह आस्था और अध्यात्म की दुनिया में चर्चा का विषय रही। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में मंदिर के भविष्य के प्रशासन और धार्मिक व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ट्रस्ट ने 9 संतों की एक नई धार्मिक समिति का गठन किया है। इसमें अयोध्या के 5 संत और ट्रस्ट से जुड़े 4 संत शामिल किए गए हैं। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही ट्रस्ट के लिए एक आधिकारिक प्रवक्ता और सचिव नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया है, ताकि मंदिर से जुड़ी सूचनाएं एक व्यवस्थित और अधिकृत माध्यम से सामने आ सकें। हालांकि ट्रस्ट के नए महासचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम पर अभी सहमति नहीं बन सकी है। फिलहाल कृष्ण मोहन कार्यवाहक महासचिव के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। ट्रस्ट ने संकेत दिए हैं कि चढ़ावे की गिनती और प्रबंधन व्यवस्था में भी भविष्य में बदलाव किए जा सकते हैं। इस विषय पर अगली महत्वपूर्ण बैठक 2 सितंबर को होगी। गुरु पूर्णिमा से पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा एक बार फिर वृंदावन पहुंचे और संत प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया। दोनों श्री हित केली कुंज आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने अपने गुरु के दर्शन किए। इस दौरान विराट और अनुष्का कीचड़ भरे रास्ते पर नंगे पांव चलते दिखाई दिए। उनकी सादगी और श्रद्धा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी रहीं। ये पहला अवसर नहीं है जब दोनों आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए वृंदावन पहुंचे हों। इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण अवसरों पर वो संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन और आशीर्वाद लेने पहुंच चुके हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ स्थित प्रसिद्ध श्री सांवलिया सेठ मंदिर में इस सप्ताह फिर एक अनूठी श्रद्धा देखने को मिली। मध्य प्रदेश के देवास जिले से आए एक श्रद्धालु परिवार ने भगवान सांवलिया सेठ को 11 किलो 400 ग्राम वजनी चांदी की 19 सिल्लियां भेंट की। मौजूदा बाजार मूल्य के अनुसार इनकी कीमत 26 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। श्रद्धालुओं ने पहले भगवान के दर्शन किए और फिर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मंदिर के भेंट कक्ष में चांदी जमा कराई। मंदिर प्रशासन ने परंपरा के अनुसार परिवार का सम्मान किया और भगवान का प्रसाद भेंट किया। सांवलिया सेठ के दरबार में मनोकामना पूर्ण होने पर स्वर्ण, रजत और अन्य बहुमूल्य भेंट अर्पित करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। यही वजह है कि देश भर से श्रद्धालु अपनी आस्था के प्रतीक स्वरूप यहाँ विशेष भेंट लेकर पहुंचते हैं। सावन के पावन महीने में भगवान शिव के भक्तों के लिए एक विशेष धार्मिक यात्रा की घोषणा की गई है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC ने दिव्य दक्षिण दर्शन नाम से 6 रात और 7 दिन का एक विशेष हवाई टूर पैकेज शुरू किया है। ये यात्रा 11 अगस्त से 17 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। इस पैकेज के तहत श्रद्धालुओं को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ साथ मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर, कन्याकुमारी, धनुषकोडी, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, सुचिद्रम मंदिर और कई अन्य प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन भी कराए जाएंगे। यात्रा में हवाई सफर, होटल में ठहरने, भोजन और स्थानीय परिवहन की व्यवस्था भी शामिल है। IRCTC का कहना है कि सावन के पवित्र महीने में ये पैकेज श्रद्धा, सुविधा और धार्मिक पर्यटन का एक विशेष अवसर लेकर आया है। इसी के साथ आज के भक्ति कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और आस्था की नई खबरों के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।